टूरिज्म का मुख्यालय है उसको बदलना जो है ठीक नहीं है। यहाँ पर जो पिछले 50 सालों से एचपीटीडीसी जो पर्यटन निगम का ऑफिस था उसको शिफ्ट किया गया। किस तरह से सरकार का फैसला आप को देखते हैं आप? क्या ये शिफ्ट होना चाहिए यहाँ से? देखिए क्योंकि मैं कल शाम को यहाँ पहुँचा हूँ तो काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए, मेरी जानकारी में ये बात आई है। मैं जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनसे भी बात करूँगा, हमारे जो टूरिज़्म बोर्ड के अध्यक्ष हैं आर एस बाली जी, उनसे भी मैं इस विषय को लेकर चर्चा करूँगा। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि धर्मशाला में ऑफिस नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सालों से जो है ऑफिस जब शिमला में, शिमला प्रदेश की राजधानी है और शिमला किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है। शिमला में सभी ज़िलों के लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, लोगों के मकान हैं। मुझे लगता है कि धर्मशाला भी महत्वपूर्ण है। अगर धर्मशाला में ज़रूरत है तो वहाँ जो है आप जो है रीजनल ऑफिस जो है वहाँ खोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो टूरिज़्म का मुख्यालय है उसको बदलना जो है ठीक नहीं है। पिछले कल ही वापस आया हूँ और मैंने सुरेंद्र नगर जिला के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। मैंने 5 जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ का दौरा किया और जो जिला कांग्रेस कमेटी के सभी नेता, जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रहे हैं, उनसे संगठन को लेकर चर्चा की। और एक बात कि मुझे निश्चित तौर पे हैरानी है, जब मैं यहाँ से गया मुझे ये लगा कि गुजरात में संगठन या पार्टी में लोग हैं नहीं, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। लेकिन वहाँ जाके मुझे आश्चर्य हुआ कि आज भी गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो बड़ी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं। इतने वर्षों के बाद भी अगर वहाँ कांग्रेस के साथ लोग खड़े हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ वहाँ कांग्रेस मजबूत है, लेकिन संगठन को खड़ा करने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी जी ने जो हमें जिम्मेवारी दी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, और परसों तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, मुकुल वासनिक जी, उन्होंने हमसे चर्चा भी की। और मैं बहुत जल्दी जो है गुजरात की रिपोर्ट जो है पार्टी आलाकमान को जो है सौंपने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि जिस गंभीरता से राहुल गांधी जी संगठन को मजबूत करने की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या जो ये कवायद शुरू की है, इसका जो है बहुत अच्छा परिणाम जो है निकलने वाला है। सर, सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता वो दिल्ली में है और बैठकों का दौर चल रहा है। संगठन को लेकर जो है नया जो संगठन बनना है उसको लेकर जो है तेज है। क्या आप उसमें सर रेस में शामिल है अगर संगठन की जिम्मेवारी मिलती? देखिए, ये प्रश्न मुझसे अक्सर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है और जाहिर है क्योंकि मैं पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और अपने समय में मैंने हिमाचल प्रदेश में संगठन को एक ऊंचाई तक ले गया और हिमाचल में जो सरकार बनी है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप लोग भी ये प्रश्न पूछते हैं और बहुत सारे हमारे जो पार्टी के मेरे पुराने साथी हैं, कार्यकर्ता हैं और पार्टी के बड़े जो नेता हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं संगठन की जिम्मेवारी को स्वीकार करूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि राजनीति में हर चीज़ की एक परिस्थिति होती है और आज की तारीख में मुझे लगता है कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है मैं उससे खुश हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है आज की परिस्थिति के मुताबिक कि मैं संगठन का जो है हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व स्वीकार करूं। और कई बार कहा जाता है कि कई पूछते हैं कि आप अध्यक्ष की दौड़ में, रेस में, तो अभी तो मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तो मैंने तो किसी से बात नहीं की, ना मैंने राष्ट्रीय स्तर पे बात की, ना हमारे जो हिमाचल की प्रभारी हैं उनसे मैंने बात की। हालांकि दिल्ली के कुछ मेरे साथी, कुछ नेता
इस बात का प्रयास कर रहे थे कि अगर मुझे जिम्मेवारी दी जाती है तो कैसा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है, जैसा मैंने पहले कहा, कि परिस्थितियाँ होती हैं, और आज मुझे लगता है कि जिस ढंग से मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ या राष्ट्रीय स्तर पे मुझे जो भी पार्टी काम करने का मौका दे रही है, मैं उससे नितांत प्रसन्न हूँ, और मेरा कोई इरादा अभी संगठन के अध्यक्ष बनने का नहीं। सर, प्रदेश की अगर बात करें संगठन को लेकर, आपने पहले भी सरकार के समक्ष भी आवाज उठाई, कार्यकर्ताओं की सारी चीजें आपने कही कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष है, और वो निकला है। बिलासपुर में अगर बात करें, हाल ही का प्रकरण है जब प्रदेशाध्यक्ष तक से इस्तीफा मांग लिया गया, सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है कार्यकर्ताओं की, खुलकर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं संगठन की स्थिति को, क्योंकि आप प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं और संगठन आपके समय में काफी ऊंचाई में था। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जो संगठन का कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं असंतोष की भावना जो है मन में उत्पन्न होती है। मुझे लगता है कि जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं या सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो संगठन से निकल के गए हैं, वो भी संगठन का दर्द समझते हैं, और कई लोगों ने तो उस दर्द को सहा भी है, वो समझते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो अपना कम्युनिकेशन है, हमारा जो संवाद है कार्यकर्ताओं के साथ, उसे और ज़्यादा जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। राहुल गांधी की जीत माना जा रहा है जो जातीय जनगणना का फैसला लिया है केंद्रीय कैबिनेट ने, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये राहुल जी काफ़ी अरसे से मांग कर रहे थे। उन्होंने लोकसभा में भी बड़ी मजबूती से इस बात को उठाया, और बाहर भी वो अक्सर जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। लेकिन उस समय जो केंद्र की सरकार है, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जिस ढंग का दबाव राहुल गांधी जी ने सरकार पे बनाया, और आज सरकार मजबूर हुई है, और सरकार ने जो है कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की जो मांग है उसे माना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की एक जीत है, और जिस मुद्दे को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे, उस पे जो है मौजूदा सरकार ने मोहर लगाई। और दूसरा सर, जिस तरह से शिमला की बात करें, यहाँ पर जो पिछले 50 सालों से HTTDC जो पर्यटन निगम का ऑफिस था उसको शिफ्ट किया गया, किस तरह से सरकार का फैसला आप इनको देखते हैं आप, क्या ये शिफ्ट होना चाहिए यहाँ से? देखिए, क्योंकि मैं कल शाम को यहाँ पहुँचा हूँ, तो काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए, मेरी जानकारी में ये बात आई है। मैं जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उनसे भी बात करूँगा, हमारे जो टूरिज़्म बोर्ड के अध्यक्ष हैं RS बाली जी, उनसे भी मैं इस विषय को लेकर चर्चा करूँगा। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि धर्मशाला में ऑफिस नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सालों से जो है ऑफिस, जब शिमला प्रदेश की राजधानी है, और शिमला किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है। शिमला में सभी ज़िलों के लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, लोगों के मकान हैं। मुझे लगता है कि धर्मशाला भी महत्वपूर्ण है। अगर धर्मशाला में ज़रूरत है तो वहाँ जो है आप जो है रीजनल ऑफिस जो है वहाँ खोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो टूरिज़्म का मुख्यालय है उसको बदलना जो है ठीक नहीं।